भैरवपुर एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही रास्ते खामोश हो जाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं शाम के बाद अगर कोई सीटी की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन आज उस चेतावनी को तोड़ने वाला था गांव का डाकिया। हर दिन की तरह साइकिल पर झोला टांगे डाकिया हरिराम आखिरी घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आज गांव कुछ ज्यादा ही खामोश था। अजीब बात है, आज कोई दरवाजे पर खड़ा नहीं, न बच्चे न बुजुर्ग। अरे दादी, चिट्ठी आई है तुम्हारे नाम। कोई जवाब नहीं। हरिराम ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आई कागज फटने जैसी आवाज। डाकिया, आज चिट्ठी मत दो। क्या हुआ दादी? दरवाजा खुला, लेकिन सामने दादी नहीं थी। बस जमीन पर बिखरी पड़ी थी सैकड़ों चिट्ठियां, जिन पर लिखा था आज की तारीख और हरिराम का नाम। ये मेरी चिट्ठियां कैसे? अचानक दूर से सीटी की आवाज, वो सीटी जो गांव वाले शाम के बाद सुनने से डरते थे। हरिराम पीछे मुड़ा और उसने देखा अपनी ही शक्ल का एक डाकिया, कंधे पर वही झोला, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। हरिराम, आज आखिरी चिट्ठी तुम्हारी है। अगली सुबह गांव में साइकिल मिली, झोला भी मिला, लेकिन डाकिया हरिराम कभी नहीं मिला। और आज भी भैरवपुर में अगर रात को डाकिये की सीटी सुनाई दे तो लोग सांस रोक लेते हैं। हरिराम के गायब होने के बाद भैरवपुर में समय जैसे थम सा गया था। साइकिल पड़ी थी, झोला पड़ा था, लेकिन डाकिया नहीं था। और सबसे अजीब बात, डाकघर से हर दिन चिट्ठियां आती रहीं। कह रहा हूं हरिराम मरा नहीं है। तो फिर रात में सीटी कौन मारता है? तभी चौपाल पर पहुंचा नया डाकिया। नाम था माधव, शहर से आया, डर से अनजान। अंधविश्वास छोड़ो काका, डाकिया था, इंसान था, भाग गया होगा। बेटा, हरिराम भी यही कहता था। माधव ने आज की चिट्ठियां उठाई, लेकिन एक चिट्ठी ने उसके हाथ रोक दिए। ये मजाक है क्या? चिट्ठी के नीचे लिखा था, सीटी सुनते ही उड़ना मत। माधव ने तय किया वो डरेगा नहीं, लेकिन भैरवपुर डर को चुनता नहीं, डर खुद चुनता है। पीछे मत देख, पीछे मत देख। उसके पीछे साइकिल की आवाज आने लगी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। एक जानी पहचानी आवाज आई, माधव। कौन है? सामने खड़ा था हरिराम, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं चिट्ठियां नहीं बांटता माधव, मैं चेतावनियां बांटता हूं। तुम जिंदा हो या? मैं वो हूं जिसे इस गांव ने एक रात गलत चिट्ठी पकड़ा दी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था मौत का बुलावा। और भैरवपुर में जो डाकिया मौत की चिट्ठी थाम ले, वो फिर कभी इंसान नहीं रहता। अब अगली चिट्ठी तुम्हें बांटनी है। उस रात के बाद डाकघर के बाहर एक साइकिल और मोटरसाइकिल दिखने लगी, और सीटी अब एक नहीं 2 आवाजों में बजती है। भैरवपुर में अब सुबह भी सुरक्षित नहीं रही थी। लोग दरवाजे खोलते तो बाहर दूध नहीं, चिट्ठियां पड़ी होती, बिना नाम की, बिना मुहर की। ठाकुर जी, ये चिट्ठी मेरे घर कैसे आई? जब सीटी सुनो तो समझ लेना तुम्हारी बारी आ चुकी है। भीड़ में सन्नाटा। अब सबको यकीन हो गया था, ये किसी इंसान का काम नहीं,
ठाकुर, पंडित और 2 गांव वाले उस कमरे में घुसे जहां सालों से कोई नहीं गया था। यहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। अलमारी से निकली एक पुरानी रजिस्टर, सन 1972। डाकिया राम सहाय ड्यूटी के दौरान लापता। हरिराम से पहले के। तभी पन्नों के बीच से एक चिट्ठी गिरी, पुरानी, पीली, और उस पर लिखा था, जो इस गांव का राज छुपाएगा उसी के हाथों मौत की चिट्ठी लिखी जाएगी। यहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। तो फिर कौन? गांव खुद। अचानक दीवार पर साया उभरता है। एक बूढ़ा आदमी डाकिया की वर्दी में। मैं राम सहाय हूं। मरा हुआ डाकिया। मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया था। उस रात मैंने एक चिट्ठी पहुंचाई थी। चिट्ठी में लिखा था, इस गांव में एक बच्चा शाप के साथ पैदा हुआ है। गांव ने डर के मारे सच दबा दिया और राम सहाय को कुएं में धकेल दिया। तब से हर डाकिया मेरा बदला है। 2 परछाइयां उभरती हैं। हरिराम, माधव दोनों अब इंसान नहीं थे। हम चिट्ठी नहीं चुनते, चिट्ठी हमें चुनती है। और अगली चिट्ठी पूरे गांव के नाम है। उस रात भैरवपुर में हर घर के बाहर एक चिट्ठी पड़ी थी और दूर कहीं से सीटी की आवाजें आती हैं। हमने क्या किया था जो ये दिन देखना पड़ रहा है? कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, और कुछ लोग अब भी चुप थे। गांव के सारे लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। बीच में रखी थी वही पुरानी रजिस्टर। अब और नहीं छुपा सकते। वो बच्चा कोई शापित नहीं था। वो बच्चा हमारी ही गलती का सबूत था। सालों पहले ठाकुर की गलती से एक औरत की मौत हुई थी। उस औरत का बच्चा जिंदा था, लेकिन डर के मारे गांव ने अफवाह फैला दी, शापित है। राम सहाय ने सच लिखकर चिट्ठी भेजी थी और हमने उसे कुएं में धकेल दिया। मंदिर के सामने 3 परछाइयां उभरी, राम सहाय, हरिराम, माधव। आज आखिरी चिट्ठी खुलेगी। जो सच मानेगा वो बचेगा, जो झूठ छुपाएगा वो अगला डाकिया बनेगा। ठाकुर आगे बढ़ता है। गुनाहगार मैं हूं। जैसे ही उसने पास जाकर सबके सामने माफी मांगी, अब डाक की जरूरत नहीं। तीनों परछाइयां धुंध में बदल जाती हैं। सुबह हुई। कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई सीटी नहीं थी। बस पुराना डाकघर हमेशा के लिए बंद था। लेकिन आज भी अगर भैरवपुर में कोई सच छुपाता है तो लोग कहते हैं, डाकिया लौट सकता है।